अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मैंने तो आज पहली बार शॉल निकाल के डाला है, इस वजह से कि घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते तो इतनी ठंड भी नहीं लगती। बस स्टॉल डाल लिया है, दुपट्टा डाल लिया। और आज लग रही थी मुझे ठंड, तो बस मैंने निकाला अपना शॉल और मैंने डाल लिया सर पे भी। और हमारे यहाँ कल शादी का प्रोग्राम ख़त्म ही हो गया, तो बस मैं तो गई नहीं थी, तबीयत ख़राब थी और मेरी बेटी गई थी। तो पहले बेटी जब वो लड़कियां विदा हो गई, चली गई, फिर उसके साथ हमारी नंद के यहाँ जो बेटी गई थी, तो फिर वो हमारी नंद ने कहा कि अब मेरे घर चलो, अब बहू को उतारना है। तो वहाँ पे बहू उतारे की रस्म होती है ना, तो बस फिर वहाँ चली गई मेरी बेटी और हमारे घर की फैमिली। और बस फिर उसके बाद इनको सुबह 5 बज गए आते आते, और बस हम भी जागते रहे, इसके पापा आ गए थे। और बस फिर खाना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बचा, अल्लाह ने बरकत की और इज़्ज़त रखी। नहीं तो खाने की अगर खाना कम पड़ जाता है तो परेशानी हो जाती है, तो अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली। और वैसे भी मेरे ससुराल वाले जो हैं तो ज़्यादातर खाना ज़्यादा करके चलते हैं कि ज़्यादा हो जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस कम नहीं होना चाहिए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से जब भी कोई शादी वगैरह फंक्शन होता है तो यही कर के रखते हैं कि इस खाना बच जाए, कोई बात नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। तो अड़ताई के बची और बस ये रात को थक के आए, फिर वो खाना घर पे रखा रहा और फिर जो भातई थे उनको भी दे के जाती हैं और रिश्तेदारियों में, घर में मोहल्ले में भी बँटती हैं। फिर बस हमारी दौरानी, मेरे जेठ, फिर उन्होंने सुबह बाँटा और जब वो बाँट के फ़ारिग हुए तो अल्लाह का शुक्र है कि सारा काम अल्लाह ने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा और खैरियत से फ़ारिग हो गए। अब रह गई लड़कियों को लाना बाकी है, बस हमारी तरफ से तो फ़ाइनल है सब। और नंद के यहाँ है 26 तारीख को वलीमा और एक लड़की का है 27 को। तो बस ये तो यानी कि ये तो सिरदर्दी उनकी है, हमें तो बस लड़कियों को लाना है। और ख़ाना काफ़ी आया था, लेकिन बस मेरा खाना जो है ना शादियों का खाया नहीं जाता मेरे से, घर का ही खाना खाया जाता है। तो बस फिर मैंने हस्बैंड से कहा, खाना तो काफ़ी था, बांटना भी मुश्किल हो गया था, तो मैंने कहा नहीं, कुछ खाने के लिए मंगा लो और मैं खाना बनाती। तो उन्होंने मंगाया था कीमा और वो मेरे से कहने लगे तुम कीमा आलू बना लो। तो चलो चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना। तो चलिए जी, किचन में बनाती हूँ मैं खाना। तो मैं आ गई किचन में, अब बस मैं मसाला पीसूँगी मिक्सर में और मैं बनाऊँगी कीमा आलू। और रहिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो मैं बनाने लगी थी खाना और खाने में बना रही हूँ मैं आज मैं बना रही हूँ कीमा आलू। तो ये मेरा कीमा बीफ का कीमा था और फैट वाला मंगाया था मैंने कि फ़ैट वाला होना चाहिए। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट, जो मैं रोज़ी ताज़ी बनाती हूँ, बना के नहीं रखती, मुझे अच्छा नहीं लगता, सिर्फ रमज़ान शरीफ में बना कर रखती हूँ। और ये हैं जी ड्राई मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर। और अब डाल दूँगी इसके अंदर में टमाटर। तो खाना है ना, ये चला गया टमाटर, एक टमाटर डाल दिया मैंने काट के
और अब डालूँगी मैं देसी घी और बस इसको चलाऊँगी और इसको कवर करके मैं रख दूँगी। तो ये चला गया इसके अंदर पानी और इसको मैं घी डालूँगी और घी डाल के इसको चलाऊँगी और फिर कर दूँगी मैं कवर। तो माशाल्लाह से आलू कीमा मेरा बहुत ही मज़ेदार बना था, बहुत मज़े का था। तो घर के खाने के अलावा हमारा पेट नहीं भरता। हम जो है ना शादी लवर और होटल लवर बिल्कुल नहीं है। हम तो घर ही का खाना पसंद करते हैं। मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं खाते। जहाँ भी कहीं दावत में जाते हैं तो सब शिकायत करते हैं कि चौधरी साहब तो कुछ खाते ही नहीं है। तो है ना कि अपने कटड़ी के दांत सबको पता होता है कैसे हैं। तो ये देसी घी डाल दिया था मैंने। तो मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड कैसा खाते हैं, कितना खाते हैं। तो बस मैंने इसको कवर कर दिया था और अब ये 50% गल गया और 50% मैं इसको खोल के इसकी करूँगी भुनाई और फिर डालूँगी इसके अंदर में आलू। तो मुझे पता है कि कैसा खाते हैं, कितना खाते हैं। तो फिर इसी उससे मैं बनाती हूँ। देखिए जी, ये मेरा कीमा भुनाई पे आ रहा है और अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक कि ये नीचे से लगा लगा ना होगा, इसका पानी बिल्कुल ड्राई ना होगा। तो बस मैंने हस्बैंड से कहा कि क्या बनाऊं। तो मुझे पता है कि वो कल भी ऐसे ही कुछ नहीं खाया था उन्होंने और आज शादियों का खाना काफ़ी बचा हुआ था, लेकिन मैंने ना कुछ भी नहीं रखा और मैंने मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं तुम खाना बनाओ घर में। और मुझे भी है कि मेरे हस्बैंड नहीं खाते बाहर का, तो फिर मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो मैंने बना लिया आलू कीमा। अब बस मैं इसकी खिंचाई करूँगी और डाल दूँगी इसके अंदर में आलू। तो देखिए जी, सर्दी का ये हाल है। कल भी फंक्शन में, शादी के फंक्शन में किसी पे भी कोई जर्सी वगैरह, तो ये चले गए आलू और कुछ भी नहीं था, ना शॉल ना जर्सी। बस जो गर्मियों के कपड़े थे वही सब ने पहन के रखे और कोई भी फैशन में पहनने को तैयार नहीं था। मेरी बेटी तक भी जर्सी मैंने दी थी कि ये डाल लेना, लेकिन उसने भी नहीं डाली और उसके पापा ने उसको बहुत डांटा कि इतनी ठंड हो रही है और तुमने कुछ भी नहीं पहना। तो ये चला गया हरा धनिया, हरी मिर्ची। अब इसको चला के और मैं डालूँगी इसके अंदर पानी। तो बस इसको मेरे हस्बैंड ने डांटा इसको, लड़की को मेरी। तो बस वो कहने लगी पापा इतनी भीड़ हो रही थी, गर्मी हो रही थी और नहीं लगी मुझे वहाँ पे सर्दी, तो मैं क्या करती। तो वो कहने लगी नहीं बेटे, नमूनिया हो जाएगा, जाड़ों का टाइम है, तो अपना आप को थोड़ा कवर करके रखो। तो बस उसने कहा कि पापा अब पहन लूँगी, बस अब नहीं ऐसे जाने की मैं। तो ये डाल दिया मैंने शोरवा और अब मैं इसको जितना भी मुझे शोरवा डालना होगा, फिर आलू भी गलेंगे, फिर मेरा बिल्कुल जब मैं रेडी हो जाएगा मेरा सालन फिर दिखाऊंगी मैं जब। अब मैं इसको कर देती हूँ कवर। तो जी, सर्दी आपके यहाँ कैसी सर्दी हो रही है? तो हमारे यहाँ तो काफ़ी, कल तो शादी भी थी और बारिश बार बार बौछारें आ रही थी, बार बार बौछारें आ रही थी। और देखो जी, सर्दी भी आएगी क्यों नहीं। दिसंबर का भी लास्ट हो गया और जनवरी आने वाली है। तो ये बस मैंने आलू डाल दिए, शोरवा डाल दिया और अब मैं बना लूँगी रोटियाँ। तो जी, ये बन रही थी मेरी रोटियाँ और थोड़ी रोटी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। मेरे यहाँ बहुत कम रोटी खाई जाती है, एक एक रोटी भी अगर किसी ने खा ली तो गनीमत है। तो बस यही 4-5 रोटी बना लेती हूँ मैं और जो बच जाती है तो हेल्पर लेकर चली जाती है। मैं जो भी खाना बचता है मैं उन्हीं से कह देती हूँ कि आप ले जाना, तो वो ले जाती हैं बेचारी। तो बस ये मेरी सालन तैयार, रोटी तैयार। अब किचन को करूँगी साफ़ और सर्दी में बस फिर मैं लेट जाऊँगी, इस वजह से कि मुझे है कोलेस्ट्रॉल और मेरा खून ना गाढ़ा होने लगता है सर्दियों में एकदम। तो बस मैं अपने आप को भी बचा के चलती हूँ सर्दी से। और जी,
बचाना भी चाहिए। और औरों के लिए भी मैं तो कह रही हूँ कि छोटे बच्चों को भी बचा कर रखें। आपके बुज़ुर्ग अगर घर में हैं तो उनको भी आप कवर करके और इस सर्दी से बचा लें। और ये बस अब जनवरी तक की सर्दी समझे, फरवरी तो लास्ट ही हो जाती है, वो कभी जाड़ा होता है कभी नहीं होता। लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बचा कर रखें। और नहीं तो फिर गर्मी बरसात तो पानी 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 पानी, इधर नहाओ इधर पानी, इधर नहाओ, फिर लगता है कि दोबारा से नहा लो। और मई जून का महीना तो वो बड़ी मुश्किलों से कटता है, बहुत ज़्यादा। तो देखिए जी, मैं किचन को अपने कर रही हूँ साफ़। और मेरा जो वो है ना, ये ग्रेनाइट, तो यहाँ पे भी ब्लैक है। और कलिया शरीफ में भी मेरी 2 किचन है, वहाँ पे भी ब्लैक है। तो किचन में अच्छा जो लगता है तो ब्लैक ही लगता है। और अब के मैंने किचन बनवाया था तो मैं सोच रही थी कुछ डिफरेंट हो जाए, लेकिन वहाँ पे भी पत्थर नहीं मिला कोई और, तो फिर मैंने वो ब्लैक एंड वाइट ही लगवाया, यानी कि ग्रेनाइट का। और ये हो गया मेरा किचन साफ़। अब जो 2-4 बर्तन है वो वॉश कर लूँगी। अब बस सुबह को तो फिर ये मेरी जो बेचारी मेरी काम में हेल्प कराती हैं वो आ ही जाती हैं, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। तो ये कीमा मेरा हो गया था रेडी, देखिए। गला ख़राब हो रहा, खांसी कम है लेकिन गले में खराश ज़्यादा है, तो लेटी लेटी को धसका लग जाता है। और गले में खराश की वजह से ज़बान में सूख जाती है, और आवाज़ भी चेंज हो रही है, डिफरेंट हो गई, आवाज़ भी बदल जाती है। जब नज़ला होता है, किसी को गला ख़राब होता है तो आवाज़ भी बदल ही जाती है। तो देखिए जी, मैं नहीं गई थी किसी भी फंक्शन में, और इंशाल्लाह अब 26 तारीख को मेरी नंद के यहाँ वलीमा है, तो इंशाल्लाह मैं जाऊँगी। और तो वहाँ के तो मैं क्लिप नहीं दिखा सकती, इस वजह से कि देखिए, अगर मैं व्लॉग बनाती हूँ तो सिर्फ मैं अपना कुकिंग का बनाती हूँ, तो मुझे किसी को दिखाने से कुछ मुझे फ़ायदा नहीं होता, और लोगों के मुंह बन जाते हैं। और जिनकी तरफ को मैं देखना भी नहीं पसंद करती, वो लोग सोचते हैं कि कहीं हमारी वीडियो ना बना ली हो और हमारी वीडियो ये ना अपने व्लॉग में डाल दें। तो मैं इतनी पागल या बेवकूफ़ नज़र आ रही हूँ उनको, जो तुम्हारी व्लॉग बनाऊँगी या तुम्हें मैं देखूँगी या तुम्हें मेरे सब्सक्राइबर देखना पसंद करेंगे। तो दिमागों के अंदर उनकी गलतफहमी है। तो मैं 2-3 फंक्शनों में गई छोटे छोटे, तो मैंने तो अपना मोबाइल कभी तो घर पे छोड़ दिया, और कभी अगर मेरे पास बैग में मेरे पड़ा हुआ है तो वो पड़ा रहा, लेकिन मैंने किसी भी तरह का कोई भी क्लिप नहीं बनाया। इस वजह से कि मैं अपनी व्लॉग बनाती हूँ, तो मैं किसी को दिखाने से मेरे ऊपर फ़र्क थोड़ी पड़ता है कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे या मेरे सब्सक्राइबरों को अच्छा लगेगा। देखिए जी, गर्म पानी था ये गीज़र का, तो हम सारे दिन इसको करके रखते हैं, इस वजह से कि गर्म पानी से मुंह धोना, वज़ू बनाना और बर्तन वगैरह धुल जाते हैं इससे। जैसे मैं किचन में शाम को खाना बनाती हूँ तो मैं वॉश करके रख देती हूँ बर्तन, और जो मेरी हेल्पर है मैं उनको भी कह देती हूँ कि गर्म पानी चला लो और इससे बर्तन धो लो, जो चिकने हों वो भी और जो ना चिकने हों वो भी, तो वो भी धो लेती है। तो मैं इसको बस समझ लें अपनी सिंक को कर रही हूँ साफ़। और ये तवा मैं अभी लाई थी, और ये जो हेल्पर है ना, इन्होंने इसको ख़राब कर दिया, कहीं से इसकी पॉलिश छुटा दी, कहीं से इसको बिल्कुल दिखने वाला कर दिया। तो हेल्पर के बगैर काम भी नहीं चलता और काम भी नहीं होता, इस वजह से कि मैं अकेली काम करने वाली हूँ। और दुनिया भर की बीमारियाँ भी मुझे लगी हुई हैं, जैसे कि थायराइड है, तो उसमें बदन फूल जाता है, फिर बदन काम नहीं करता और दर्द भी रहता है पूरे शरीर में। और कोलेस्ट्रॉल है, तो उससे भी जब हमारा खून गाढ़ा हो जाता है तो फिर हमारा बदन एक्टिव नहीं रहता, और जो पतला होता है तो हमारे बदन में फुर्ती रहती है। तो बस ये बीमारी भी लग जाती है, और फिर काम तो करना पड़ता ही है। खैर, तो मेरे यहाँ तो ये है कि अगर मैं खाना बनाती हूँ तो बनता है, नहीं तो बस
होटल का हम खाते नहीं है, घर पे बनेगा तो खाएंगे और नहीं तो छुट्टी। तो देखिए मेरा किचन हो गया साफ़। और भूख तो मुझे भी बहुत तेज़ लग रही थी, लेकिन एक मेरी आ गई थी जानने वाली, बस बहुत प्यार करने वाली। तो मैंने क्या, बस वो मैं रोटी बना रही थी जब वो आई थी, तो मैंने कहा मैं जल्दी से काम करके और 1 घंटा इनको भी देती हूँ और फिर खाऊंगी मैं खाना। मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो मैं जा रही हूँ कमरे के अंदर और बस मैंने सोचा लेट जाऊँ या थोड़ा सा खाना खा लूँ। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।